हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं। लिखा है कि कौन कहता है सब नसीब से मिलता है, मेहनत करके देखो हार कर भी सुकून मिलता है। काफ़ी अच्छा बात बोला गया है। ठीक है, मतलब अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, ठीक है, किसी एंड पॉइंट पे आप अगर रीच करना चाहते हैं तो सिर्फ सक्सेस पा लेना या फिर फेलियर पा लेना ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि आप उस प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीज़ सीखे हैं, ठीक है, आप में कितना कैपेसिटी डेवलप हुआ है, यही सब चीज़ असली मतलब गेन है आपके लिए। ठीक है, तो जब आप मेहनत करते हैं और हो सकता है आपका मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना आए तो फिर भी आपको वहाँ पर सुकून मिलेगा क्योंकि आपने मेहनत किया है। ठीक है, ये जो करता है वही फील कर सकता है। आपको सुनने में हो सकता है थोड़ा इलॉजिकल लगे, लेकिन एक बार आप करके देखेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोसेस आपको पता ही है। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे वीडियो को पॉज कर देना है और फिर खुद से सॉल्व करना है, और वीडियो पूरा एंड तक देखें। और पूरा अच्छा वीडियो है ये, काफ़ी चीज़ आपको इसमें सीखने को मिलेगा और पूरा चैप्टर भी आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। लिखा है कि इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक्स दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब जो बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते होंगे उनके लिए काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और एक बार वो देख के ही आंसर बता सकते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप सोचिए कि क्या इन दोनों में कोई आइडेंटिटी है क्या, कोसेक थीटा और कॉट थीटा में। तो बिल्कुल एक आइडेंटिटी है। हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस कॉट स्क्वायर थीटा को हम इस साइड ले जाते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ये 1 यहाँ पे बचा है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे जो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है इसका वैल्यू क्वेश्चन में एक्स दे रखा है। इस एक्स को उस साइड ले जाएंगे तो 1/x आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू है 1/x, ऑप्शन नंबर सी। अब इसी क्वेश्चन में वो लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं देखिए। ये क्वेश्चन तो कोसेक और कॉट पे बना, सेम क्वेश्चन आपसे बन सकता है सेक और टेन पे। ठीक है, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ जाएगा, उसका भी 1/x आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस दिए होते और यहाँ पे प्लस का वैल्यू पूछ रहे होते तब भी ये x है तो ये दूसरा वाला क्या आता, 1/x आता। ठीक है, फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ इतना देते हैं और बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, सिर्फ बोलेंगे फिर कोसेक थीटा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो सिर्फ कोसेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक इक्वेशन आपको ये मिल रखा है और दूसरा इक्वेशन माइनस वाला, इसका वैल्यू कितना था, 1/x था। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो कॉट थीटा कट जाएगा, 2 कोसेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/x। फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे और कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से सिर्फ आपको ये दे के पूछ सकते हैं बताइए कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, सिर्फ कॉट थीटा पूछ लेंगे। ठीक है, तो बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर एक फैक्टर का वैल्यू अगर x है तो दूसरा फैक्टर का वैल्यू 1/x होता है। समझे कि नहीं समझे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे एक नया चीज़ सीखने को मिला होगा। ये सब चीज़ आपका कैलकुलेशन को फास्ट कर देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन। असर्शन में लिखा है कि साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 67 डिग्री इक्वल टू 1। बताइए ये राइट है कि रॉन्ग है। ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। थीटा जो भी रख लीजिए, अगर ऐसा फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और ये रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 कोसेक थीटा कैन टेक। चलिए इसको कैसे करेंगे। 3 कोसेक थीटा कितना होता है, 3 कोसेक थीटा। इसका मतलब है ये है, कोसेक थीटा को ऊपर लाएंगे तो 3 साइन थीटा है ये, और हमें पता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है। साइन थीटा ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकता है, 1। साइन थीटा जो है वो हमेशा 1 या फिर 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 1 मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमें चाहिए 3 साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 साइन थीटा कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3। तो 3 साइन थीटा का यानी 3 कोसेक थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे 3 नहीं रहता, मान लीजिए 1 रहता, तो इसी से आंसर मिल जाता। ठीक है, 1 हो जाता उसका आंसर। 4 रहता है यहाँ पे तो हम दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो आंसर आ जाता 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे भी दिखाया गया है। 4 पे आ जाते हैं।
लिखा हुआ है कि इफ़ 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इतना 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, ये तीनों का वैल्यू निकालना है। तो जब भी आपको इस टाइप का इक्वेशन मिले, आप यहाँ से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। बहुत ईजी होता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए ये आइडेंटिटी, ये हमें इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे हम उस साइड भेज के इक्वल टू 12 कोसेक थीटा कर देंगे, ठीक है। उस साइड यूजुअली 0 ही होता है क्लास 10 तक के लिए। फिर यहाँ से सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को एक साथ लाइए और नंबर्स को एक तरफ भेजिए, ठीक है। फिर इसको साइन कॉस में चेंज कीजिए और सुलझाइए, तो आपको मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू 12/5, ठीक है। और एक बार जैसे ही हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का वैल्यू मिल जाता है, एक अगर मिल गया तो हम सारा निकाल सकते हैं। तो हम सीधा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, टेन थीटा यानी P/B, 12 और 5 हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 13 हमने ऑलरेडी याद करके रख लिया है, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। और कॉस थीटा B/H, साइन थीटा P/H, सब हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेन थीटा आया 12/5, 12/13 और 5/13। देख लेते हैं, 12/5, 12/13 और 5/13, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए, तो ये टेक्निक याद रखिएगा, जैसे ही आपको एक इक्वेशन मिले यहाँ से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाइएगा, उसके बाद ट्रायंगल फॉर्म कीजिए और उसके बाद जिसका भी पूछा है आप निकाल के दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ 2 cos थीटा इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यूज़ होने वाला है, करके देखिए कितना आता है आपका। तो देखिए cos थीटा का अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 1/2। कॉस का किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होता है, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री, यानी थीटा 60 डिग्री है, तो 2 थीटा कितना होगा, 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए 5 का। चलिए 6 पे आ जाते हैं। इफ़ 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक है। ये पूरा चीज़ क्या है बताइए, 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये वैल्यू दिया हुआ है 3/4। हमें चाहिए सेक, तो कॉस से डायरेक्टली सेक पे पहुंच सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 माइनस 3/4 यानी 1/4। कॉस ए का वैल्यू अगर निकालें तो रूट 1/4 यानी प्लस माइनस 1/2, और सेक चाहिए हमें तो उसका उल्टा कर देंगे, सेक ए हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2, और प्लस माइनस तो है ही, तो प्लस माइनस 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझे? यहाँ थोड़ा गंदा सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ सुथरा करके लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेक छोड़ के कुछ और भी पूछता तो हम सब निकाल सकते थे। चलिए 7 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा सही स्टेटमेंट है। पहला है साइन ए इक्वल टू 15/8 फॉर सम एंगल ए, राइट है कि रॉन्ग है। हमें पता है कि साइन ए क्या होता है, P/H, और H हमेशा बड़ा होता है, यहाँ पे ऊपर में बड़ा लिख दिया गया है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन ए या फिर कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। tan ए इज द प्रोडक्ट ऑफ tan ए एंड ए, ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 राइट है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री करते करते tan 89 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है। सोचिए ज़रा कैसे होगा ये। तो देखिए इसको अगर हम थोड़ा एक्सपैंड करें तो tan 1, tan 2, tan 3 करते करते 87, 88, 89 तक गया हुआ है ये, ठीक है। तो इसको हम वैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कहीं ना कहीं बीच में tan 45 भी आएगा, तो उसको हमने लिख दिया, फिर डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे अब इस सबको कॉट में बदलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉट में कैसे बदलेंगे, देखिए इस tan को अगर कॉट में बदलना है तो सबसे पहले हम कॉट लिखेंगे, और एंगल के लिए क्या लिखेंगे, 90 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी कॉट में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, tan का जगह कॉट, और एंगल के लिए 90 माइनस 88 यानी 2, ठीक है। इसको भी कॉट में बदल लिए तो कॉट 3 डिग्री आ गया, ठीक है। ऐसे करके 86, 85 सब का कन्वर्ट किए होंगे, तो सब नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि tan 1 और cot 1 डिग्री कट जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट होता है एक दूसरे का। tan 2 cot 2 कट गया, tan 3 cot 3 कट गया, सब कटते जाएगा, बीच में एक tan 45 बचेगा जिसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। समझे? तो इसका वैल्यू आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये सवाल याद ही कर लीजिए, इस सवाल में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, आएगा तो यही सेम क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर होता है 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। इफ़ कोसेक थीटा इक्वल टू इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का वैल्यू दे दिया है, इसके बाद तो जो पूछे आप वो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको आइडेंटिटी दिखे, आप एक ट्राइंगल बना लेंगे। ये क्या है, h/p है, यानी 61 है और p है 11। पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे, रूट 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, तो आएगा
60 आएगा ये, ठीक है। आपसे पूछा है कॉस थीटा यानी b/h 60/61, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। इजी। चलिए यहाँ पे भी सॉल्यूशन है। 10 देखिए, इफ़ कोसेक a माइनस बी इक्वल टू 2 कॉट a प्लस बी इक्वल टू इतना दिया है और ये सभी 90 डिग्री से अंदर में है, a b से बड़ा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए ये a b से बड़ा है, इससे ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे a छोटा दे दिया गया है, सी तो इसका आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आपको वैल्यू यूज़ करना है। कोसेक a माइनस बी 2 है, तो कौन सा वैल्यू कोसेक का 2 देता है, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री, तो a माइनस बी हो गया 30 डिग्री। फिर कॉट a प्लस बी इतना दिया है, तो ये किसका वैल्यू है, कॉट 60 पे होता है 1/√3, तो a प्लस बी हो गया 60। अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिल चुका है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2a इक्वल टू 90 यानी a होगा 45, a 45 इसमें डाल दीजिए तो b मिल जाएगा 15, तो a 45 और b 15 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पे। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 पे आने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, किस चैनल को, CBSE गाइडेंस को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर ले, इससे चैनल ग्रो होने में हेल्प मिलेगा। और जिनको पता नहीं है उनको बता दें कि इस चैनल पे मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश इन चारों ही सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल वे में पढ़ा के रखा गया है। आप एक बार प्लेलिस्ट नहीं तो वीडियो सेक्शन देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा वहाँ से, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए आते हैं 11 नंबर पे। इसमें लिखा है कि इफ़ कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, इसका वैल्यू पूछा है। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आपने देखा होगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप कॉस a का वैल्यू निकालिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और ये हो गया क्या, साइन स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। फिर हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर a का जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस a लिख दिया। फिर साइन टू द पावर 4a है, यानी इसका स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर है हमें फिर से मिल गया, और इसका वैल्यू फिर से दे रखा था 1, तो हम यहाँ पे 1 डाल दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। चलिए 12 पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच साइन इतना इक्वल टू कॉस इतना। बहुत ईजी है, इसको भी आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। कॉस को साइन में बदलते हैं तो एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, तो ये हो गया 60, ठीक है। तो 44 प्लस a इक्वल टू 60 यानी a आ गया 16। खत्म सवाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए 13 पे आते हैं। cos 40 माइनस एक्स माइनस साइन 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, एक cos एक साइन हो, किसी एक को cos में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर इसी को चलिए साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको अगर हम साइन में कन्वर्ट करते हैं तो 90 से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना होगा, 90 माइनस 40, और माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस एक्स, और इधर माइनस ये तो है ही, लिख नहीं रहे। ये कितना मिलेगा, साइन 50 प्लस एक्स, और माइनस इधर क्या था, ये चीज़ था साइन 50 प्लस एक्स। दोनों सेम है, दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट के क्या देंगे, 0 देंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इजी लग रहा है। चलिए 14 बताइए क्या होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस वन, ये तो सीधा आइडेंटिटी से क्वेश्चन है। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर है, सेक का उल्टा 1 बाई कॉस स्क्वायर और 1 बाई साइन स्क्वायर, साइन ऊपर कॉस नीचे यानी tan स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नंबर 15 देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सोच के बताइए क्या होगा। cos 1, cos 2, cos 3 करते करते cos 180 तक गया है, तो बीच में कहीं ना कहीं क्या आया होगा, cos 90 आया होगा, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इस सारा चीज़ का वैल्यू जो भी हो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, पूरा अल्टीमेट आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। चलिए 16 देखिए, असर्शन रीजन है। इफ़ x cos a माइनस वाई साइन ए का वैल्यू a दिया है, x साइन ए प्लस वाई cos a का वैल्यू b दिया है, देन ये चीज़ होता है। अब ये होता है कि नहीं होता है, ये हमें करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन ये था। हमें यहाँ पे दिखा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी हम समझ गए a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब इन पूरे को स्क्वायर करके ऐड करना है, तो वही करने लगे हम। इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इतना बड़ा चीज़ मिलेगा, और उधर a स्क्वायर,
इसको भी स्क्वायर करेंगे तो इतना बड़ा चीज़ उधर बी स्क्वायर। अब ऐड करेंगे दोनों को, तो ये प्लस ये दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये दोनों चीज़ सेम सेम है तो कट गया। यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन लेके ये चीज़ और उधर वो है, ठीक है। फिर ये चीज़ का वैल्यू 1 होता है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 तो सिर्फ वाई स्क्वायर बचा और उधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, एसर्शन तो राइट है। रीज़न दिया है 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, ये रीज़न भी राइट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कुछ और ही लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, कि दोनों ही सही है लेकिन रीज़न जो है ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। चलिए 17 पे आ जाते हैं। 5x इक्वल टू सेक थीटा, 5/x इक्वल टू tan थीटा, देन द वैल्यू ऑफ ये, इसका वैल्यू पूछ रखा है, बताइए कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन को हम चाहे तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है कि आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से भी 1/x का वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक तरीका क्या है कि देखिए 5x इक्वल टू इतना हम दोनों साइड स्क्वायर कर लिए ताकि एक्स स्क्वायर मिल जाए, इसका वैल्यू इतना है तो हम इसमें भी दोनों साइड स्क्वायर कर लिए ताकि 1/x स्क्वायर निकाल पाए। फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए, इसलिए दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये हमने यहाँ पे लिखा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इस साइड है। यहाँ पे 25 कॉमन ले लिए, इतना मिला और इसका वैल्यू तो 1 होता है। फिर अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पे 5 चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 रहने देंगे, 25 में 2 5 है, एक 5 को उस साइड भेज देंगे, 1/5। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको टफ लगता है तो आप सिंपली क्या कीजिए कि यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, यहाँ से भी x का वैल्यू निकालिए, 1/x का वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, वो इजी पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 18 पे आ जाते हैं। sin x प्लस कॉस y इक्वल टू 1, x 30 डिग्री है, y एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बहुत इजी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। x है 30 डिग्री यानी sin 30 कितना होता है, 1/2, 1/2 1 से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ आएगा, यानी cos y इक्वल टू हाफ। कॉस का कौन सा वैल्यू पे हाफ होता है, ये होता है cos 60 डिग्री, यानी y जो है वो किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए 19 पे आ जाते हैं। इवेलुएट द गिवन एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू निकालना है, 30 60 45 30 सबका वैल्यू पता है, डाल के सॉल्व कर देंगे आराम से। ये देख सकते हैं इन सब का वैल्यू पुट किया गया है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आपको पता ही है। ले दे के सॉल्व करके आता है -13/3, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। एक बार आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा आता है कि नहीं आपसे। 20 देख लेते हैं। 20 में लिखा है कि इन द फिगर ए बी इज अ 6 मीटर हाई पोल, ये पूरा 6 मीटर है। सी डी इज अ लैडर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। सी डी एक सीढ़ी है जो 60 डिग्री के एंगल पे खड़ा है। रीचेस अप टू पॉइंट डी ऑफ पोल, और ये सीढ़ी डी तक रीच करता है, ठीक है। इफ़ ए डी इक्वल टू 2.54, ये लेंथ 2.54 है। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, ये लेंथ आपको पता करना है। चलिए करके देखते हैं। हमें ये बात अच्छे से पता है यहाँ पे कि अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें एक एंगल और एक साइड पता है तो हम इजीली बाकी 2 साइड और एंगल भी निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये हमें एंगल पता है, हमें ये साइड मिल सकता है यहाँ पे, पूरे 6 में से 2.4 को माइनस करेंगे तो आएगा 3.46, ये लेंथ मिल गया 3.46। हमें चाहिए ये, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में कौन सा रिलेशन होता है, साइन का, तो sin 60 इक्वल टू BD/CD, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिखा। sin 60 का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, BD का वैल्यू 3.46, CD हमें निकालना है। √3 का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है, कितना लेना है 1.73। अब लेकिन आप क्वेश्चन के भरोसे मत बैठिएगा, ठीक है, आप ये याद करके जाइएगा, √3 का वैल्यू और √2 का वैल्यू, हो सके तो √5 भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दिया और CD के लिए सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, ये इसका डायरेक्ट डबल निकल रहा था, कट गया 2 जा। चलिए तो CD लेंथ ऑफ लैडर कितना है, 4 मीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू और फॉल्स। ये इक्वेशन ट्रू है कि फॉल्स है बताना है। तो आपको यहाँ पे LHS से काम करना है, स्टार्ट करना है, और जितना बार हो सके उतना बार a² - b² का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे इसको सबसे पहले हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया, पावर 4 स्क्वायर, पावर 4 स्क्वायर, ठीक है।
फिर हमने यहाँ पे लिख दिया a माइनस बी एक बार और a प्लस बी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि माइनस वाला भी फिर से स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे, इसको भी स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लग गया यहाँ पे, तो a प्लस बी a माइनस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सेपरेट से सवाल बन जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका तो सबको याद है, a प्लस बी और a माइनस बी, इतना याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 हमने लिखा ही नहीं, ये चीज़ को हमने वैसे ही रहने दिया। और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर था तो ये फिर से 1 दे रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, माइनस 2ab, ये रहा माइनस 2ab, समझे। तो आप ये आंसर आता है हमारा। लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस करें कि जब भी आपको ये रहा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये, इसको पूरा खोलते हैं तो कितना मिलता है हमें, लास्ट में ये मिलता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हो सके तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 21 का। इसमें हमें रूट के अंदर 1 माइनस कॉस है और 1 प्लस कॉस है दिख रहा है, कोई अंदर स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब हमें कुछ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, तो यहाँ पे प्लस का अपोजिट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये ऊपर वाला सेम है तो 1 माइनस कॉस से आएगा बिना रूट का, और नीचे वाला a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगते हुए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट रहेगा इस पर। फिर आगे देखिए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन ए स्क्वायर है, और रूट है तो साइन ए हो गया सिर्फ, और ऊपर में ये है 1 बाई साइन ए कोसेक ए, और कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए। तो कोसेक ए माइनस कॉट ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, 22 का बी हो जाएगा। चलिए 23 पे आते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, चूज कीजिए। नंबर 1 लिखा है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वन इज पॉजिटिव। यहाँ पे 23 है 67, दोनों को ऐड करने से 90 दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसको चेंज कर ले, कॉस को भी साइन में चेंज करते हैं। तो साइन स्क्वायर ये 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 67 है, माइनस फिर से साइन स्क्वायर 67, तो ये तो 0 आएगा इसका आंसर। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। फिर 2 देखते हैं, इतना बड़ा चीज़ दिया है इक्वल टू 10 है। चलिए इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है, ठीक है। और सेक स्क्वायर है को अगर हम कॉस में चेंज करें तो बाई कॉस स्क्वायर है, और पूरा में रूट है, तो ये हो गया रूट 10 स्क्वायर है, यानी रूट हटेगा तो 10 आएगा, तो ये राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा चीज़ दिया है और यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कुछ अगर काम बने तो बने। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए सारा को, तो इतना चीज़ मिलता है। 10 स्क्वायर है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सेक भी है, तो 10 स्क्वायर को सेक में चेंज कर लेते हैं। सेक स्क्वायर है -1, इन दोनों को ऐड किया तो 5 10 है, इधर 2 है, और फिर पूरा सुलझाए। यहाँ पे -2 मिल रहा था, -2 + 2 कटा तो सिर्फ इतना बचा, 2 सेक स्क्वायर है प्लस 5 10 है, 2 सेक स्क्वायर है प्लस 5 10 है, तो ये भी राइट है। 2 और 3 राइट है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। चलिए 24 देख लेते हैं, काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये भी। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल है क्यू पे, दिख ही रहा है। क्यू आर ये 9 दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, और ये 9 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। पी आर माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर, पी आर माइनस पी क्यू 1 है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन आर और कॉस पी, ये 2 का वैल्यू चाहिए। तो याद है ये एनसीईआरटी का जैसा क्वेश्चन है कि हमें एक साइड दिया है और 2 साइड के बीच में रिलेशन दिया है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा। देखिए जो आपको रिलेशन दिया है वहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। हम यहाँ से पी आर का वैल्यू निकाल रहे हैं 1 + पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाते हैं कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर होना चाहिए, वो हमने लिखा। पी क्यू स्क्वायर पता नहीं है वैल्यू रहने दी है, क्यू आर का वैल्यू 9 है तो 9 हमने लिखा। पी आर का वैल्यू अभी हमने निकाला है 1 + पी क्यू, वो हमने लिखा। ये ऐसे ही रहा, 9 का स्क्वायर 81, a + b होल स्क्वायर ये रहा। पी क्यू स्क्वायर कट जाता है, और यहाँ से पी क्यू सॉल्व करते हैं तो आता है 40। ये पी क्यू हो गया 40, और पी आर निकालेंगे तो 40 + 1 41, ठीक है, ये समझे। अब इस ट्रायंगल का हमें तीनों साइड पता है, तो क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, साइन आर प्लस कॉस पी, तो निकाल देते हैं साइन आर प्लस कॉस पी।
साइन आर, ये एंगल देखें तो ये पी और ये एच है, ये रहा कॉस पी। कॉस अगर देखें तो बी बाई एच, पी के लिए ये बी है और यही एच है, तो फिर से 40/41 ऐड कर देंगे तो 80/41, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। समझे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। 25 पे आ जाते हैं। देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, अभी आपको ये याद करवाए थे, साइन टू द पावर 4 है प्लस कॉस टू द पावर 4 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, याद है ऐसा आया था। और नीचे में भी वही चीज़ है, तो ये सेम चीज़ कट जाएगा, तो √1 यानी 1 आ जाएगा इसका आंसर। 25 का ए हो जाएगा। चलिए 26 पे आते हैं। 26 में लिखा है कि व्हाट हैपन्स टू वैल्यू ऑफ कॉस एक्स व्हेन एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90। हमें पता है कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो इसका वैल्यू 1 से 0 की तरफ डिक्रीज करता है। कॉस एक्स डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आते हैं 27 में, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ रखा है, ऊपर से साइन है कॉमन आ जाएगा, नीचे से कॉस है कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए एग्जाम में जल्दबाजी है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है सॉल्व करने का, तो साइन बाई कॉस क्या होता है 10। अगर आपको तुक्का ही मारना है तो आप 10 में गेस वर्क करके आ सकते हैं, ठीक है। और टाइम मिलेगा तो पूरा सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से साइन है कॉस से हमने कॉमन लिया तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलता है। अब यहाँ पे इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। फिर इस पूरे को सुलझाते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर है -1 आता है, और नीचे में भी ये सेम है तो ये कट जाता है, ले देके सिर्फ 10 है बचता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नंबर 28, इफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना बड़ा चीज़। चलिए करते हैं। साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, इसका एक आइडेंटिटी बना लीजिए। हम बोल सकते हैं कि चलिए नेक्स्ट पेज में करके रखें, यहाँ से कॉस एक्स को नीचे लाइए, यानी tan x इक्वल टू 1, यानी x जो है वो 45 डिग्री है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। x 45 डाल के सॉल्व कीजिए, आता है आंसर 5/2, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। 29 पे आते हैं। ये देखिए सेक ए प्लस tan x दिया है, आपको सेक ए पूछा है, कुछ याद आ रहा है? पहला क्वेश्चन जो आपको बताए थे हम, अगर सेक ए प्लस tan x है तो सेक ए माइनस tan a कितना होगा बताइए, तो आप बोलेंगे 1/x। हमें यहाँ पे सेक ए का वैल्यू चाहिए तो दोनों को ऐड करते हैं, tan a कट जाएगा, 2 सेक ए इक्वल टू x प्लस 1/x, एलसीएम लेकर सुलझाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x, सेक ए चाहिए 2, यहाँ से हटा के यहाँ डाल दीजिए, तो ये हो रहा है इसका आंसर x स्क्वायर प्लस 1/2x, यानी x स्क्वायर प्लस 1/2x, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। समझे। देखिए यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30 पे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2 tan x प्लस कॉट एक्स का वैल्यू चाहिए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका एक अलग ही ट्रिक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इतना दिया है, रहने देते हैं, हमें इसका वैल्यू निकालना है। इसको हम साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं और थोड़ा एलसीएम लेते हैं, तो पता चलता है कि ऊपर में 1 मिल जाता है हमें और नीचे साइन एक्स कॉस एक्स है। ये साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू अगर मिले तो काम बने, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे। इसका दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, तो मिलता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है, 1 उस साइड भेज के 2 - 1 यानी 1 मिलता है हमें, और ये चीज़ यहाँ पे बचा हुआ है। तो साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पे 1/2 डाल दीजिए तो आंसर मिलता है 2। समझे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी 90 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस बी। तो ट्राइंगल में ये जो सी है ये 90 है, ये है ए, ये है बी, ठीक है। तो ए और बी भी 90 होगा क्योंकि सब जोड़ के 180 है, तो ए प्लस बी 90 मिल गया, यानी सेक 90 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। कॉस 90 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 0 होता है, तो सेक 90 क्या होगा, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 32 पे आते हैं। एसर्शन रीजन काफ़ी थकाने वाला क्वेश्चन है, ये हम जानबूझ के ऐसा गंदा सवाल बना दिए, इतना टफ एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये आइडेंटिटी कहीं देना था क्वेश्चन में, इसलिए हम इसी में डाल दिए। लिखा है कि इतना बड़ा चीज़ इक्वल टू ये होता है कि नहीं बताइए। तो ये तो एनसीईआरटी का है, 7 दिख रहा है हमें, तो ये ट्रू ही है। कैसे ट्रू है हम यहाँ पे करके भी रखे हैं, इसको सॉल्व करते जाते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर तो इतना बड़ा चीज़, ए प्लस बी होल स्क्वायर इतना बड़ा चीज़, बीच में सिर्फ 2 कहाँ से आ रहा है, 2ab होता है तो 2 साइन ए कोसेक ए, तो साइन ए कोसेक ए कट जाएगा, सिर्फ 2 ही लिखे उसी लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, ये भी 1 होता है, तो 2 और 2 4 और 1 5 हो गया टोटल। फिर कोसेक स्क्वायर को खोले तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सेक को खोले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो ये 1 1 जोड़ के फिर 7 हो गया, और ये चीज़ वैसे ही उतार दी है, ठीक है। ये 10 यहाँ पे, कॉट यहाँ पे, ये रहा। तो एसर्शन तो राइट है, देखते हैं रीज़न राइट है कि नहीं। रीज़न में ये चीज़ दिया हुआ है, सबको साइन कॉस में बदल लेते हैं और एलसीएम लेके सुलझा के इतना मिलता है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा चीज़ -1, ये पूरा चीज़ +1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, नीचे साइन है कॉस है। फिर इसका तो आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन है कॉस है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है जो यहाँ पे मिल रहा होगा वो 1 दे देगा, और -1 है तो वो 1 से 1 कट गया, बीच में क्या बचा 2 साइन है कॉस है, वो हमने यहाँ लिखा, नीचे साइन है कॉस है, ये कट के 2 आता है सिर्फ, तो इसका क्या हो जाएगा 2, ये भी राइट है। एसर्शन और रीजन दोनों ही राइट है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ये मतलब जानबूझ के हम ऐसा गंदा क्वेश्चन बनाए ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। चलिए, इतना टफ नहीं आएगा एग्जाम में। 33 देख लेते हैं। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सेक ए इज इक्वल टू, सेक ए यानी 1/cos ए, और cos ए क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। ये होगा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर है, रूट है तो कॉस ए का उल्टा सेक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 34 पे आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करके रख लीजिए। ऐसा ही सवाल एक सेक और टेन पे भी बनता है। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इस 1 को हमें छेड़छाड़ करना है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन है, ये हमें LHS दिया हुआ है, ये बाई ये। हम क्या करते हैं कि इस 1 के जगह पे ये लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। अगर ये सवाल टेन सेक पे होता तो यहाँ पे हम लिख रहे होते सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, बाकी सब सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं। फिर ये एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे कॉट ए प्लस सेक ए कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये पूरा हट के 1 आ गया और यहाँ पे ये चीज़ बचा है, माइनस था यहाँ पे बीच में तो बोल के ये प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये चीज़ पूरा कट जाता है तो कॉट ए प्लस कोसेक के आता है, कॉस साइन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं तो इतना आता है 1 प्लस कॉस ए बाई साइन है, यानी ऑप्शन थीटा में था, बात ये हो जाएगा 34 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 पे देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये। साइन थीटा इतना दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। एक आइडेंटिटी आपको मिल गया है तो आप तो कुछ भी निकाल सकते हैं अब। तो देखिए यहाँ पे हम कर रखें साइन थीटा 1/3 था, यानी p/h 1/3, बेस निकाल लिए √8 आ गया। इसका वैल्यू हमें चाहिए, कॉट क्या होता है b/p, यानी √8/1, वो डालें यहाँ पे, सॉल्व करते गए तो आता है 81। यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 35 का भी बी है। चलिए तो ये होगा टोटल 35 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देंगे, ये रहा। साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0, इसका वैल्यू आपको निकालना है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आप करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर कितना आता है आपका, ठीक है। चलिए फिर उम्मीद करता है आपको ये 35 क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी आपको सीखने को मिला होगा। और जिन बच्चों को हल्का सा भी प्रॉब्लम आया, कुछ समझ में नहीं आया, उनको हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसका जो NCERT एक्सप्लेनेशन है मेरा वीडियो का, वो देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और आई बटन में भी लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। चलिए एंड करते हैं। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।